थ्रू आउट दीज़ 2 इयर्स जर्नी अप्स एंड डाउन से मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मैं थोड़ा अपसेट हुआ था और सैड हुआ था। दैट वाज़ व्हेन आफ्टर द 11th एंड्स स्कूल के एग्ज़ाम्स हमें देने थे एंड तब मैं घर नहीं आ पाया था उनकी वजह से। सो माय फादर केम टू मी इन हॉस्टल एंड लाइक ही टूक केयर ऑफ मी। सो दैट वाज़ वन मोमेंट जहाँ मैं थोड़ा-सा सैड हुआ। Hi, my name is Arnav Gandhi. I studied in Sri Chaitanya Chandigarh for 2 years in 11th and 12th. When I was a kid in school, I used to give Olympiads of both science and maths and मैं दोनों में काफ़ी अच्छा करता था and मुझे दोनों काफ़ी पसंद थे. But as soon as I reached 10th class, I was more inclined towards maths and my inclination towards maths increased. I started taking classes for IQM and for वहाँ से मेरा maths में सब interest काफ़ी बढ़ा. एंड मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आई टुक इंजीनियरिंग इन क्लास 11th एंड नॉट मेडिकल। जब 6-7 में था तो अर्नव ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था द किडी टीचर्स के नाम से, और उसमें वो स्पेशली अपने से जूनियर बच्चों को या अपने बराबर के लेवल के बच्चों को मैथ्स की ट्रिक्स, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, टेबल्स कैसे सीखनी है, उसके लिए गाइड करता था। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाता था और बड़ा इंटरेस्टेड रहता था। बड़े वीडियोस बनाए हमने उसके, वी यूज टू रिकॉर्ड, और वो खुद एडिटिंग करके खुद पोस्ट करता था। लेकिन फिर 2-3 साल के बाद जब लगा कि नहीं अब बड़ी क्लास में आ गए हैं, कि पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसने फिर वो चैनल को बंद कर दिया। Got to know about Sri Chaitanya in class 10th when in 2023 they had got rank 1. From next year मैंने स्कोर का एग्ज़ाम दिया एंड मुझे वो बाकी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से काफ़ी टफ लगा था एंड फ्रॉम देयर आई जॉइंड श्री चैतन्य। फिर 11th-12th में ही वाज वेरी क्लियर कि जेई भाई करना है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे फोड़ना है। जेई की प्रिपरेशन के लिए हिसार से चंडीगढ़ जाना काफ़ी बड़ा डिसीजन था मेरे लिए बिकॉज इट वॉज क्वाइट फार फ्रॉम माई होम बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में बाहर भेजने के लिए हमें भी थोड़ा एंजाइटी थी कि जाएगा बाहर अकेला, अभी तो 15 साल का ही है, कैसे रहेगा, कैसे मैनेज करेगा। लेकिन लगता है कि कुछ अचीव करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ती है, और बच्चे सब मैनेज कर लेते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। When I got to 11th from 10th, there were two kind of challenges. एक तो मैं घर से बहुत दूर रह रहा था। इन 2 इयर्स में हमारा बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। पहले बच्चा घर में था, हम घर में थे, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं हुई हमें। लेकिन जब बच्चा चला गया, सिंगल चाइल्ड, एम्प्टी नेस्ट, घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा छोड़ के जाते थे, एकदम खाली। तो अंदर से बहुत याद आती थी। आई थिंक उसको भी ऐसा लगता होगा, पहली बार घर से बाहर गया था। तो हम कॉल ज़रूर करते थे, अर्ली मॉर्निंग कॉल करते थे, रात को जब वो फ्री होता था तब कॉल करते थे डेली। उसका कुछ भी इशू होता था तो वो कॉल करता था और हम कोशिश करते थे कि उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ एट द बेस्ट, कि दूर रह के भी कैसे उसको सॉर्ट आउट करके, उसको एनकरेज करके, उसको मोटिवेटेड रख सकते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था, जैसे जब 11th के फाइनल एग्जाम्स का टाइम था, तो थोड़ा लगा कि हाँ उदास हो रहा है, और इवन लास्ट एग्ज़ाम तो उसको था कि मैं स्किप कर देता हूँ कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 11th के एग्ज़ाम है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं तो बेटा चिंता मत कर, एक एग्ज़ाम स्किप नहीं करना, एग्ज़ाम तो देना है, वो भी मैटर करेगा। और मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, तो मैं वहाँ चला गया। उसके एग्ज़ाम के बाद फिर मैं उसको लेके अपने साथ घर आया। हालांकि आया तो 2-3 दिन के लिए था, पर आई थिंक उसके लिए वो ब्रेक बड़ा ज़रूरी था। 10th और 11th की पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक तुम्हें बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा इन 11th। आई डिडंट नो कि कैसे पढ़ना है 11th की स्टार्टिंग में एंड बट धीरे धीरे मैं सीख गया था। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक पे चले जाता था। हम टेबल टेनिस खेलते थे ऑलमोस्ट रोज़ 1 घंटा, और वॉक्स के साथ साथ मैं रात को थोड़े टाइम के लिए फ़ोन भी यूज़ करता था। व्हेन आई हैड स्टार्टेड मैथ्स और केमिस्ट्री में मुझे काफ़ी मज़ा आता था, बट आई फाउंड फिज़िक्स चैलेंजिंग और वो मुझे काफ़ी टफ लगती थी तब। बट आई यूज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एट होम, बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते थे। 2 बार ऐसा भी हुआ है, जैसे मतलब कोई टेस्ट हुआ, एक फिजिक्स का टेस्ट था स्पेशली, उसके नंबर बहुत कम आए, तो बहुत मतलब सैड था। तो मम्मी से बात करी, मुझसे बात करी उसने, तो बड़ा अच्छा था, मतलब काफ़ी।
सही लगा कि हमने उसको मोटिवेट किया कि भाई कोई बात नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। दैट ग्रेजुअली चेंज इन क्लास 12th। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्लास नोट्स रिवाइज करना वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 11th में आई डिडंट नो कि क्लास नोट्स रोज़ क्लास के बाद रिवाइज करने चाहिए, तो दैट चेंज फॉर मी इन क्लास 12th। मैं अपने फ्रेंड से भी अपनी हेल्प लेता था, जैसे डाउट्स पूछने के लिए फिज़िक्स में मैं निष्कर्ष से, आरुष से, आदित्य से, इन सब से डाउट्स पूछ लेता था। एंड आई सैट विद माई फिज़िक्स टीचर, दैट रियली चेंज द गेम फॉर मी। 11th क्लास में थोड़ा सा अनसर, 12th में आते आते उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। अदर देन टीचिंग, मेरे तीनों टीचर्स ने मुझे काफ़ी वैल्यूएबल तरीके सिखाए थे कि हमें कैसे पढ़ना है। लाइक फॉर मैथ्स, हमारे मैथ्स टीचर ने हमें बताया था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट तुम एग्ज़ाम में तुम्हें डिराइव ना करना पड़े, और इवन इफ अगर तुम्हें करना पड़े तो तुम जल्दी कर पाओ। और फॉर केमिस्ट्री, आवर टीचर यूज्ड टू एडवाइस कि जब भी तुम एनसीईआरटी रीड करो तो फिर अलग अलग कलर्स के हाइलाइटर से करो, ताकि इट क्रिएट्स अ विजुअल मेमोरी। And it's important to learn organic and inorganic reactions by writing them, so that it prints in your memory. और फिज़िक्स के टीचर ने हमें कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कलेक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और थियोरी पॉइंट्स फॉर ऑल चैप्टर्स, सो दैट कि तुम लास्ट में सिर्फ वही रिवाइज करो एंड नॉट होल चैप्टर्स। जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज काफ़ी डिफरेंट होती है। जेई मेंस फोकसेस एंटायरली ऑन एनसीईआरटी and JEE Advanced on practical and analytical approach. JEE Mains के लिए I focus mostly on NCERT for chemistry, and for physics and maths I focus on previous year questions and mock tests. और JEE Advanced के लिए तुम्हें 2 साल काफ़ी थॉट प्रोसेस अपना बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए रिगरस प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दीज एंटायर 2 years ऑफ JEE Advanced प्रिपरेशन, मेरा सबसे हैप्पी मोमेंट था कि जब JEE मेन सेशन 2 का रिजल्ट आया था। जब मुझे पता चला दैट आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 22 और ओवरऑल 100 परसेंटाइल, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मैं अपने पेरेंट्स को, सब रिलेटिव्स को कॉल किया था, वो भी सब दे वर वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद लाइक सम न्यूज़पेपर्स एंड सम न्यूज़ चैनल्स कॉल्ड मी एंड टुक माई फोटोज़ और वीडियोज़। दैट गेव मी अ बूस्ट फॉर प्रिपेयरिंग मोर फॉर JEE एडवांस। मैंने अपने JEE एडवांस एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ही अपना बॉडी क्लॉक ऐसे मेंटेन किया था जैसे एग्ज़ाम वाले डे पे करूँगा। लाइक इन द एग्ज़ाम टाइम भी मैं ट्राई करता था कि पढ़ता ही रहूँ, इवन इफ जब मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ। और जब भी हम टेस्ट देते थे तो हम बीच में ट्राई करते थे सोने का, ताकि फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन भी मुझे नींद आ जाए। और रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, these were all things that I shifted to in the last 10-15 days. जेई ने मेरा माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव बना दिया, और अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आई फील कि ये हो ही जाएगी सॉल्व, एंड आई डोंट वरी अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इन टच रहना चाहिए हमेशा बच्चे के साथ, और कभी आपको उसका डेली रूटीन कि क्या पढ़ा, कितने मार्क्स आए, किसके कितने आए, अगर वो खुद से बता रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप उसकी तरफ मत देखो। उसको देखने के लिए तो टीचर्स हैं। आप उसको पर्सनल लेवल पे जो आप सपोर्ट दे सकते हो, जो इनकरेजमेंट दे सकते हो, उसके खाने के बारे में पूछ सकते हो। आई थिंक उस पर पेरेंट्स फोकस्ड रहे। आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स कि अपने आप में सेल्फ बिलीफ रखो, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था या फिर मतलब मार्क्स कम आते थे टेस्ट में, आई ऑलवेज यूज टू बाउंस बैक, बिकॉज आई न्यू कि मेरा जेई में अच्छा ही होगा, and it is very important to have that in mind. If anyone asks for an advice, I'll tell them to be consistent and disciplined throughout these 2 years. Just don't leave at any stage. No matter what, just study every day. भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो।